Good morning, dear students. In chapter number 10, that is respiration in organisms, we have completed the topic that is respiratory system of human beings completely with diagram. Today our topic is mechanism of respiration. देखिए हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ लिया है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के क्या फंक्शंस होते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है वो भी हमने देख लिया है. अब हम रेस्पिरेशन प्रोसेस की मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि रेस्पिरेशन प्रोसेस प्रोसीड कैसे करती है बेटा. सो लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. ठीक है, एक एक्टिविटी करेंगे जिससे हमें ये पता लग जाएगा कि जो ब्रीदिंग की मैकेनिज्म होती है वो किस तरीके से होती है. बहुत ही सिंपल एक्टिविटी है, इसको आप अच्छे से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि हमारी बॉडी के अंदर चेस्ट कैविटी में ब्रीदिंग प्रोसेस किस तरीके से चलती है. ठीक है, एक्टिविटी नंबर 2, टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, दीज आर सर्टेन पॉइंट्स. आप इसको अच्छे से देखिए. नंबर 1, टेक अ ग्लास बॉटल विद इट्स बॉटम रिमूव्ड. एक आप ग्लास बॉटल ले लीजिए. ठीक है, उसको क्या करेंगे, नीचे की जो तली होती है, जो बॉटम होता है, उसको रिमूव्ड होनी चाहिए. वो आपकी इस तरीके से आप कटिंग करी हुई होनी चाहिए, वो आप ले लोगे. ठीक है, टेक अ वाई शेप ट्यूब विद बैलून्स फिक्स्ड ऑन ईच ऑफ इट्स फॉग्ड आर्म्स. अब आप क्या करेंगे, वाई शेप की ट्यूब आती है, ठीक है, मार्केट में इजिली मिल जाएगी आपको, वो आप ले लेंगे, उसको इंसर्ट करेंगे उसके अंदर. ठीक है, और उसके दोनों आर्म्स में जो फॉग्ड आर्म्स होते हैं नीचे की तरफ, उसमें आप बैलून को फिक्स कर लेंगे, अच्छे से बांध लेंगे. और ऊपर वाला जो पॉइंट है उसका थर्ड पॉइंट देखिए, फिक्स्ड इट ऑन द माउथ ऑफ द ग्लास बॉटल. उस ट्यूब को आप क्या करेंगे, ग्लास बॉटल की माउथ से फिक्स कर देंगे थ्रू वन होल्ड रबर स्टॉपर. ऊपर रबर स्टॉपर लगा के आप उसको अच्छे से फिक्स कर लेंगे एज शोन इन द फिगर. फिगर में अच्छे से देख लीजिए, डायग्राम दे रखा है आपका मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग का. इसमें देखिए किस तरीके से बॉटल ली है, नीचे की जो बॉटम है उसको रिमूव किया हुआ है. अभी नीचे का पोर्शन मैं आपको बाद में बताऊंगा. इन्होंने क्या कर रखा है, रबर शीट लगा रखी है नीचे. ठीक है, जो आपकी बॉटम ओपन थी नीचे से, ऊपर इन्होंने क्या कर रखा है, ये ट्यूब लगा रखी है और इसको आपका रबर स्टॉपर से फिक्स कर रखा है. इसमें एयर अंदर जाएगी इस पाइप के अंदर. ठीक है, नाउ फोर्थ पॉइंट, क्लोज द बॉटम ऑफ द बॉटल विद अ स्ट्रेच्ड पीस ऑफ थिन रबर शीट यूजिंग अ स्ट्रिंग. तो नीचे वाला हिस्सा है उसको आप स्ट्रेच्ड वाली जो खिंच सके रबर शीट से, उसको आप उसको बांध दीजिए स्ट्रिंग से अच्छे से उसको. फिफ्थ पॉइंट, इमेजिन द बॉटल एज द चेस्ट कैविटी. और इमेजिन करिए कि बॉटल आपकी चेस्ट कैविटी है, आपकी चेस्ट की. बैलून्स आपके लंग्स हैं. अब आप क्या करेंगे, सिक्स पॉइंट देखिए, पुल द रबर शीट डाउन. आप नीचे जो रबर शीट आपने लगाई है उसको उंगलियों की से जैसे आप कोई चीज खींचते हैं तो उसको नीचे की तरफ जब आप खींचेंगे, द स्पेस ऑफ द इन द बॉटल इंक्रीज. जब आप उसको नीचे खींचोगे तो बॉटल के अंदर जो स्पेस होता है वो बढ़ जाएगा. ऐसे केस में क्या होगा, एज अ रिजल्ट प्रेशर इन द बॉटल डिक्रीज. जब आपका स्पेस जो है आपका बढ़ जाएगा तो प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा बॉटल के अंदर. इससे क्या होगा, बैलून्स गेट इन्फ्लेट. बाहर से हवा भरेगी, हवा खींचेगी अंदर की तरफ, और जो बैलून्स आपने लगाए थे उसके जो फॉग्ड आर्म्स पे वो इन्फ्लेट हो जाएंगे बाय सकिंग इन द एयर. एयर जो है सक अंदर की तरफ हो जाएगी और उससे आपके दोनों बैलून जो है आपके फूल जाएंगे, इन्फ्लेट हो जाएंगे. नाइन्थ पॉइंट देखिए, व्हेन यू रिलीज द रबर शीट. जब आप रबर शीट को रिलीज यानी छोड़ देंगे उसको वापस वहीं पर ही, द बैलून गेट्स बैक टू द नॉर्मल साइज. बैलून में से हवा निकल जाएगी, अपने नॉर्मल साइज में आ जाएंगे. एज सिमिलरली, टेंथ पॉइंट देखिए, सिमिलरली व्हेन यू प्रेस द रबर शीट. आप जब भी रबर शीट को प्रेस करते हैं अंदर की तरफ, बॉटल के अंदर जो प्रेशर होता है वो इंक्रीज करेगा. पहले क्या कर रहा था, डिक्रीज कर रहा था. अब जब आप उसको छोड़ दोगे तो आपका प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा. इसकी वजह से क्या होगा, ड्यू टू दिस द बैलून डिफ्लेट बाय पुशिंग द एयर आउट. अब बैलून आपके डिफ्लेट हो जाएंगे. सेकंड जो डायग्राम मैंने आपको अभी दिखाए थे उसके सेकंड वाला जो पोर्शन था उसमें आपके बैलून डिफ्लेट हो गए क्योंकि एयर निकल गई है आपकी. ठीक है, पाइप से एयर बाहर निकल गई है क्योंकि प्रेशर जो था आपका बॉटल के अंदर इंक्रीज हो गया था. नाउ 12th पॉइंट देखिए, द एक्शन ऑफ द रबर शीट शोज हाउ द डायफ्रैगम वर्क्स इन अवर बॉडी.
जो आपके रबर शीट का जो एक्शन आप देख रहे थे, उससे ये आपको पता लग सकता है कि आपकी बॉडी में नीचे की जो रबर शीट है वो आपकी डायफ्रैग्म का काम करती है, उस तरीके का, ठीक है। तो आप उससे कंपेयर कर सकते हैं। तो जो रबर शीट है वो ये बताती है कि किस तरीके से आपके डायफ्रैग्म्स आपकी बॉडी में वर्क करते हैं। This is the way we breathe in and breathe out air with the help of the movement of the diaphragm and rib cage with chest muscles. इसी तरीके से हम ब्रीथ इन करते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं एयर को। यही जो आपका डायफ्रैग्म का जो मूवमेंट होता है हमें ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट में हेल्प करता है। और जो रिब केज है हमारा, जिसमें चेस्ट मसल्स है, ये भी हमारी ब्रीथिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ये तो हमारी छोटी सी एक एक्टिविटी थी जिसके थ्रू हमने समझाया था कि ब्रीदिंग की जो मैकेनिज्म होती है किस तरीके से हमारी चेस्ट कैविटी में होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में होती है। अभी हम जो टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है इंस्पिरेशन और इनहेलेशन। सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे एक्सपिरेशन और एक्सहेलेशन। इंस्पिरेशन बेटा, इंस्पिरेशन में बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत ही नॉर्मल सी प्रोसेस है, सांस को अंदर लेना इंस्पिरेशन प्रोसेस कहलाती है, जिसे इनहेलेशन भी कहते हैं। Inspiration or inhalation occurs when the volume of the cavity is increased. ये बेटा तब होती है प्रोसेस जब आपके चेस्ट कैविटी की वॉल्यूम जो होता है बढ़ जाता है। उस केस में आप कह सकते हैं इंस्पिरेशन, सांस अंदर जब भरोगे बेटा तो चेस्ट कैविटी आपकी उसमें हवा भरेगी तो वॉल्यूम उसका बढ़ जाएगा, जाहिर सी बात है। रिब्स मूव अप, तो जो आपकी पसलियां होती हैं आपकी चेस्ट कैविटी की वो ऊपर की तरफ मूव करती हैं और आउटवर्ड बाहर को निकलती, सीना फूल जाता है आपका, देखा है आपने। वाइल द डायफ्रैग्म मूव्स डाउन, और जब आपका ये चेस्ट कैविटी का जो रिब्स वगैरह आपकी थोड़ी फूलेंगी आपकी, ठीक है, अब बाहर की तरफ आएंगी, तो ऐसे केस में क्या होगा, डायफ्रैग्म जो होता है नीचे की तरफ डाउन हो जाएगा, मूव्स डाउन कर जाएगा। व्हेन द वॉल्यूम इंक्रीजेस, जब आपका वॉल्यूम इंक्रीज करता है तो चेस्ट कैविटी में जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है एज कंपेयर टू आउटसाइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कंपेयर करने पे आपकी चेस्ट कैविटी में इंस्पिरेशन प्रोसेस में आपका जो कह सकते हैं प्रेशर है वो कम हो जाता है। इससे क्या होगा बेटा, एज अ रिजल्ट एयर फ्रॉम द एटमोसफियर फोर्सेस इन थ्रू द नोज। तो जब आपका ये प्रेशर जो है आपका कम हो जाएगा तो बाहर से एयर आपकी नाक से आपकी और ट्रैकिया से आपके लंग्स में अच्छे से पहुंचेगी और लंग्स आपके फिल्ड हो जाएंगे एयर से। इस प्रोसेस को कहते हैं इनहेलेशन और इंस्पिरेशन और इंस्पायरेशन। गॉट इट। सी द डायग्राम ऑफ द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन, ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। इसमें क्या होगा, पहले आपका नीचे का स्ट्रक्चर देखिए, लंग्स देखिए, डायफ्रैग्म देखिए। जब भी आप सांस अंदर को लेते हो, एयर इनहेल करते हो, तो आपका ये जो चेस्ट कैविटी है, जो रिब्स है आपके फूल जाएंगे, आपका बहुत ज्यादा सीना चौड़ा हो जाता है, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, उसका प्रेशर कम हो जाएगा इसमें। इस वजह से एयर अंदर की तरफ आएगी, बाहर प्रेशर ज्यादा है और लंग्स में प्रेशर कम है, तो बाहर से अंदर की तरफ एयर आएगी। रिब केज एक्सपेंड कर जाएगा, रिब मसल्स आपकी कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी, ठीक है, इस तरीके से। तो डायफ्रैग्म जो होता है कॉन्ट्रैक्ट करेगा, नीचे की तरफ कर जाएगा, मूव्स डाउन हो जाएगा। नाउ सी द सेकेंड प्रोसेस दैट इज एक्सपिरेशन और एक्सपायरेशन और इनहेलेशन। ड्यूरिंग द एक्सहेलेशन प्रोसेस रिब्स मूव डाउन। अब पसलियां क्या करेंगी, अब हवा बाहर नाक से बाहर आनी है, तो जो रिब्स है जो आपकी ऊपर की तरफ चली गई थी वो डाउन और इनवर्ड अंदर को तरफ, मतलब जो सीना आपका चौड़ा हो गया था वो आपका बैठने लगेगा। वाइल द डायफ्रैग्म मूव्स बैक टू इट्स पोजीशन, डायफ्रैग्म अपनी पोजीशन पे ऊपर आ जाएंगे। इट रिड्यूसेस द वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट। अब जब डायफ्रैग्म ऊपर जाएंगे तो चेस्ट कैविटी के वॉल्यूम को डिक्रीज करेंगे। इससे क्या होगा, पुटिंग प्रेशर ऑन द लंग्स, और लंग्स पे क्या पड़ेगा बेटा, प्रेशर पड़ेगा, जिससे एयर जो होती है वो बाहर की तरफ पुश होके आपकी नाक से आप उसको क्या कर दोगे, एक्सहेल कर दोगे, ठीक है। तो सीधा डायग्राम, डायग्राम में ध्यान से देखिए। एक्सहेलेशन प्रोसेस में देखिए किस तरीके से आपका एयर आपकी एक्सहेल हो रही है, बाहर निकल रही है नाक से। क्यों, क्योंकि रिब केज आपका स्मॉलर हो गया है, रिब मसल्स आपकी रिलैक्स कर गई हैं, डायफ्रैग्म जो है रिलैक्स करके ऊपर की तरफ चला गया और लंग्स पे प्रेशर पड़ा और सारी एयर आपकी नाक से बाहर। इस तरीके से ये प्रोसेस हो गई एक्सहेलेशन की। नाउ वन मोर थिंग, एन एडल्ट ह्यूमन टेक्स इन, दैट इज इनहेल। एक एडल्ट ह्यूमन है वो इनहेल करता है 20.14% ऑक्सीजन और एक्सहेल करता है उसको 16.3% ऑक्सीजन। मतलब एक्सहेल करने पे जो परसेंटेज होती है ऑक्सीजन की कम हो जाती है,
द परसेंटेज ऑफ इनहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 0.40। जब वो सांस अंदर लेता है तो जो CO2 की जो परसेंटेज होती है वो 0.40 बहुत कम होती है। जब वो एक्सहेल करता है तो उसकी परसेंटेज बढ़ जाती है, दैट इज 4.4। हम कहते हैं कि हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो मतलब सारी गैसेस को इनहेल करते हैं, इसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज 20.14 होता है। जब एक्सहेल करते हैं तो परसेंटेज रिड्यूस हो जाता है, 16.3 हो जाता है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो CO2 छोड़ते हैं, मीन्स उसकी परसेंटेज बढ़ जाती है। सांस लेते हैं तो उसमें CO2 नहीं होती ज्यादा, CO2 भी बॉडी में मैन्युफैक्चर होती है, तब जाके उसमें ऐड होती है। गॉट इट ऑल ऑफ यू? सो आज के टॉपिक था हमारा मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।